हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन क्लासेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले नंबर तो आपका ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ को आपका इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए मैंने आपको ग्राफ बताया हुआ है पहले। आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हो कि कैसे ही आप बहुत ही आसानी से ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको समझाते हैं। पहले आराम से आपको देखना है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में ही नंबर लूटने का मौका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको अगर मैथ आप अच्छे से समझ लिए ना, तो आपको यहाँ पे नंबर लाने में कोई भी किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अनुपात A1 बटे A2 कोमा B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा जो है, मतलब जो मान आएगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है समांतर अथवा समपाती। मतलब इसका मतलब अब आप नहीं समझ पाए, अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको मैथ, ये जो आपका मैथ है, मैथ को ले लेना है पहले। ठीक है, जैसे मैंने मैथ को ले लिया, देखिए यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है 3.2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3.2 का चैप्टर है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पलट लेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ मैंने पहले ही आपको मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी को बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको फ्रेंड्स क्या करना है, और इसी प्रोसेस से करना है आपको। इससे 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 इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको कहाँ से, यहाँ से आपका मतलब है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, जब आपका A1 A2 इक्वल टू, यानी कि ये तो बराबर नहीं है, मतलब A1 A2 बराबर नहीं है किसके, B1 B2 के, तब आपका क्या होता है, या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, या तो केवल एक हल, या तो हम उसको अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ देखिए फ्रेंड्स, जब तो देखिए ये तो सब बराबर है ना, बराबर है, तो जब बराबर रहेगा तो ग्राफीय निरूपण में हम इसको क्या कहेंगे, समपाती, और बीजीय गणित में हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेकल है। ठीक है, और तीसरा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि एक बराबर है और दूसरा नहीं है, तब जब दूसरा नहीं होता है तो क्या होता है, समांतर रेखा, कोई हल नहीं है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाएंगे फ्रेंड्स, ये आप लोग को याद कर लेना है। और देखिए मैं आपको कितनी आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं। सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको A1 मान लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, A1। ऑब्जेक्टिव में आप जितना शॉर्ट बना पाओगे, A1 आपका 5, इसको हम लोग B1 मान लेंगे। B1 देखिए फ्रेंड्स, वाई कुछ नहीं लिखेंगे, एक्स वाई से मतलब नहीं है, माइनस है तो -4 है 4। अब C1 आपका कितना है, 8 है। ठीक है, तो C1 8 लिख लिया मैंने। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या मानेंगे हम लोग, A2 बराबर हो गया 7, एक्स का कोई मतलब नहीं है। B2 बराबर हो गया क्या, 6। ठीक है, इसको ये A1 B1 और मतलब B2 और ये C2। ठीक है फ्रेंड्स, तो C2 यहाँ पे देखिए आपका -9 है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि बैठा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, A1 बट्टा में A2। ठीक है, तो A1 मतलब इसका बट्टा में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5/7 एक ही बार में मार दो, ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/7। ठीक है, क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, B1/B2। देखिए फ्रेंड्स, B1/B2 क्या है, -4/6 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दिए 6। ठीक है, तो -2 आ गया आपका 3। तो क्या फ्रेंड्स, ये दोनों बराबर हुआ, बराबर है क्या, देखिए 5/7 2/3 नहीं, बराबर जब नहीं होगा, यही मेरा बराबर नहीं है, तो हम C1/C2 नहीं निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। A1
का बराबर B1/B2, तो ये तो बराबर हुआ नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर बीच में काट देंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा कि क्या करना है। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका मिलेगा। यहाँ पे एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है समांतर अथवा समपाती, यानी कि प्रतिच्छेद समांतर या अथवा समपाती। तो आपको फिर से मैथ में मैं एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना ही हो, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कहाँ भागा, किधर गया, ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ने वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए आपका ये है, तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, ये वाला है ना, ये वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद, ठीक है फ्रेंड्स। और जब तीनों बराबर हो समपाती, एक बराबर हो एक नहीं बराबर हो तो समांतर, ठीक है। एक ही बार में हम लोग निपटा लेते हैं ताकि, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है। ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा, वहाँ पे आपका केवल मतलब अद्वितीय हल है चाहे अनेक हल है, वो भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा वाला देखिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए 2 का 2, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये सब सारा चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहोगे शॉर्ट में बनाने का, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप लोग को क्या कर लेना है, देखिए डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक ही बार में अगर हम चाहेंगे तो निपटा देते हैं। ऊपर में आपको देखिए 9/18 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 9/18 कटेगा, एक ही बार में कर देंगे, ठीक है। दूसरा बात है 3/6, इसको भी काटेंगे तो ये भी 1/2, और तीसरा भी क्या है 12/24, ये भी कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए तीनों तो बराबर है, तो आप इस प्रकार से भी तो इसको लिख सकते थे, मतलब A1 A2 B1 B2 और C1/C2। जब ऐसा रहता है तो अभी तो हम लोग पढ़ के आए, क्या होगा, समपाती हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी टेबल में देख लीजिएगा उस सूत्र में, ठीक है। तो समपाती आप इतना भी डायरेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप जितना शॉर्ट बना पाओगे ऑब्जेक्टिव में उतना आपके लिए फ़ायदा है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं आगे आपके लिए जारी रखूँ या छोड़ दूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के टाइम पे और भी अच्छे से करवा दूंगा, और प्लस सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी बना लेते हैं। A1 आपका कितना हो गया 9, देखिए आना वही है, आप ऑब्जेक्टिव में जितना शॉर्ट मार पाओगे, ठीक है। B2 हो गया ना, C1 बराबर 12, ठीक है। पहला वाला हो गया। अब देखिए दूसरा वाला, नीचे वाला कितना है, A2 18 है, B2 कितना हो गया 6, C2 कितना हो गया फ्रेंड्स, देखिए 24 है 24, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे ना फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्या बोल के आए कि A1/A2, तो आप वही वाला प्रयोग कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे B1/B2, कट जाएगा 1/2, 9 खत्म, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/6, 3 के 3, 3 दूने 6, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या बच गया 1/2। अब हम लोग लिखेंगे C1/C2, ठीक है। तो C1 कितना था 12 24, 12 के 12 12 दूने 24, तो ये भी आपका बच गया 1/2। अब देखिए फ्रेंड्स तीनों में तो सेम आया ना, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। जब देखिए आपका दोनों बराबर होगा तो अभी हम तीसरा निकालेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे आपका कुछ 1/4 आता है तो हम लोग यहीं पे काट देते, इसको नहीं निकालते, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों जब बराबर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समपाती। बस आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए अब इसका अगला, तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका तीसरा नंबर देखिए। मैंने आपको पहले भी बताया आप डायरेक्ट भी कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जैसे अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा आपको कि 6 के मतलब 3 दूने 6 1, ठीक है। और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोनों माइनस है तो आपका -3 बटन कुछ नहीं, नीचे y है तो 1 आएगा, माइनस माइनस खत्म, ये तो बराबर हो गया। लेकिन 10 और 9 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब क्या हो जाना चाहिए था, ये एक बराबर है ये इसके बराबर है, यानी कि A1/A2
B1/B2 और ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग काट देंगे इसको, C1/C2 कर देते और हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे जब एगो बराबर होगा और एगो नहीं तो उसको हम लोग समांतर कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना भी डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं, आप लोग ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो A1 की जगह में कितना है 6, B1 की जगह में कितना है फ्रेंड्स -6, ये -3। ठीक है, और C1 की जगह में कितना है 10। अब देखिए फ्रेंड्स A2 कितना है 2 और B2 कितना है फ्रेंड्स Y है ना, तो इसकी जगह में कुछ नहीं है -1 और C2 हो गया आपका 9। अब फ्रेंड्स इसको क्या लिखेंगे हम लोग बारी बारी से, A1 बट्टा में A2, तो A1 आपका 6, ये 2, 2 1 2, 2 3 6, तो ऊपर में 3, नीचे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स B1/B2। ठीक है, B1 आपका कितना है -3 और ये भी माइनस कट गया तो ये भी 3/1 हो गया, तो ये तो दोनों बराबर है, तभी हम लोग निकालेंगे C1/C2। अब C1/C2 कितना है, C1 10 है, 9 है, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये वाला बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तो बराबर नहीं था तो इसको हम लोग काट देंगे, मतलब बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग जब एगो बराबर होता है एगो नहीं, तो आपने चार्ट में आपको दिखाया मैंने, तब क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका तीसरा नंबर देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बहुत ही अच्छे से समझिए। ये आपको किताब में भी सूत्र नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो चार्ट है उसमें भी आपको ये चीज़ नहीं दिया है, तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा और अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। अनुपातों A1 A2 कोमा B1 B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है या नहीं है। ठीक है, संगत या असंगत। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है फ्रेंड्स, दो चीज ज्ञात करने के लिए, कौन सा संगत और कौन सा असंगत। मैंने आपको चार्ट दिखाया, चार्ट अभी भी आप लोग देख सकते हो कि चार्ट में जो है आपका नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे चार्ट में कहीं पे आपको संगत असंगत दिखा है, नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका संगत कौन सा होगा और कौन सा संगत नहीं होगा, तो यहीं पे आपको लिख लेना है साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका सीधी सीधी बोलेगा, ठीक है, जब आपका बोलेगा कि हल है, ठीक है, हल है मतलब एक हल हो चाहे अनेक हल हो, उससे आपको मतलब नहीं है। जब आपका हल होगा ना तब आपका हो जाएगा संगत। ठीक है, क्या हो जाएगा, संगत। हल हो, ये भी देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, लेकिन हल तो है, यहाँ भी हल यहाँ भी हल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संगत। और कोई हल नहीं है, हल नहीं है, उसमें हो जाएगा आपका असंगत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने मैथ में लिख लीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको मतलब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे किधर है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को वीडियो में पर किधर है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है एक ये वाला, देखिए फ्रेंड्स क्या है, एक रेखीकरण समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रेखिक समीकरणों के का असंगत युग्म कहलाता है। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर इसमें चाहोगे तो साफ साफ यहाँ पे आप वो चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, और बोला वही चीज़ बोला कि एक रेखीकरण युग्म जिसका हल होता है, रैखिक समीकरणों को संगत कहते हैं। जी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जिसका हल होता है, ये केवल एक हल है चाहे आदित्य हल है, लेकिन हल तो है तब संगत। यहाँ भी देखिए हल होता है तो संगत, हल नहीं होता तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो इस प्रकार से आप अपने आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा संगत होगा कौन सा असंगत। तो चलिए अब वीडियो में देखिए, मैं आपको ये भी उसी प्रकार का होगा, तो इसको मैं पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या हो जाएगा। सेम उसी प्रकार का करना है। A1 आपका 3, B1 आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 है, 2 हो गया। ठीक है, और आपका C1 जो है ये कितना है फ्रेंड्स, 5 है, 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए फ्रेंड्स 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A2 होगा, नीचे वाला 2, और ये वाला हो जाएगा आपका B2 बराबर -3। ठीक है फ्रेंड्स, अब
C1 बराबर कितना हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा आपका 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग उसी प्रकार से करेंगे A1 बटा A2। ठीक है, तो A1 बटे A2 3 बटे 2। ठीक, अब B1 बटे B2, B1 बटे B2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे माइनस है, कभी नीचे माइनस नहीं होता तो ऊपर। क्या इन दोनों मिला? मिला क्या? नहीं मिला फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 बटा A2 हैशटैग, हैशटैग मतलब A1 बराबर A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। जब बराबर नहीं होता है तो आपको देखिए इस चार्ट में, देखिए पहले चार्ट में देख लीजिए, जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, हल होता है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, परंतु जब इसका संगत हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संगत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब इसका अगला, तो चलिए फ्रेंड्स अब 3 का दूसरा नंबर देखिए, और इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए मैं अब आपके लिए डायरेक्ट एकदम बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसका बट्टा इसको कर देंगे, यानी कि 2 बट्टा में 4। ठीक है, 2 के 2, 2 दूने 4, आपका 1 बटे 2 आया। ठीक है, अब देखिए माइनस दोनों में है। ठीक है, तो 3 3 कटा, 3 के 3, 3 दूने 6, मतलब इसमें भी आपका 1 बटे 2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स C1, यानी कि C1 कितना है, 8 है। ठीक है, और C2 जो देखिए ये A1 A2 एक ही बार में, B1 B2 एक ही बार में डाल दिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और C1 बटे C2 यानी कि 8 बटे 9, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग को फिर से क्या लिखना होगा कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, क्यों देखिए बराबर है और ये बराबर नहीं है तो काट देंगे C1 बटे C2। जब ऐसे होता है तो आपका कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, असंगत। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, जब कोई हल नहीं होगा तो ही असंगत, बाकी में संगत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी खत्म हो गया। चलिए अब इसका अगला देखिए। अब फ्रेंड्स इसका 3 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 3 का 3 नंबर यहाँ पे देखिए ये बट्टा में है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेड पेन से लिखेंगे। पहले इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। ये तो आपका इक्वल है तो हम लोग कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 और 3 6। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का बड़ा 6, 3 3 दिए 9, 9x प्लस है प्लस 3 दूने 2 बार में, तो 5 दूने 10y। ठीक है, तो ये आपका 10y हो गया और बराबर में आपका कितना है 7। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स 9x प्लस 10y बराबर 7 चौक 42। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए फ्रेंड्स ये आपका A1 A2 रहेगा। चाहिए इसको मानिए A1 A2, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपका। आप इसको आगे करो चाहे उसको आगे करो, ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम लोग इसी को ऊपर में मान लेंगे। तो ये आपका देखिए इसको A1 हो गया, ये A2 हो गया। जैसे आप यहाँ पे भी मान सकते हो A1 या A2, B1 B2 C1 C2, जितना शॉर्ट कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि A1 9 है, A2 भी 9 है, कटेगा कितना हो गया 1 बटे 1। B1 दोनों में देखिए, एक में आपका -10 है, एक में +10 है। ठीक है, तो क्या फ्रेंड्स अब देखिए ये तो कटेगा लेकिन -1 बटे 1, क्या ये मिला फ्रेंड्स, ये मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि A1 बट्टा में A2, क्यों नहीं मिला, दोनों में सेम का है लेकिन माइनस तो है फ्रेंड्स, इसीलिए नहीं मिला। तो इसको हम लोग काट देंगे, A1 हैशटैग B1, मतलब A1 बराबर नहीं है B1। जब ऐसे बराबर नहीं होता तो आपका क्या हो जाएगा, संगत, क्योंकि अधित्य हल होता है, चाहे केवल एक हल है तो इसका तब संगत हो जाएगा। जब हल निकलेगा तो संगत, और हल नहीं निकलेगा तो असंगत। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग दो जो आपका बच्चा है आप लोग खुद से कर लीजिए। ये अब इसी प्रकार का होम ट्यूशन क्लास मतलब क्या है, आप अपना वो चीज़ आपका होमवर्क रहा, इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।